है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत लोग ये कहते भी हैं कि क्या साईं बाबा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं? क्या वास्तव में साईं बाबा का अस्तित्व है? क्या वास्तव में वो मेरी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे? तो मित्रों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि इस धरा पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब एक ऊर्जा के द्वारा संचालित होता है। आप कहेंगे कैसे? एक सूर्य आपके नभ में है और नीचे पेड़ पौधे हैं, उनका भोजन कैसे बनता है? आप साइंटिफिक ले लीजिए, क्योंकि क्लोरोफिल जो होते हैं, जो पेड़ में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनकी पत्तियों में वो सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। और हम क्या करते हैं? उन पौधों के फल फूल को खा करके अपनी ऊर्जा मेंटेन करते हैं बॉडी से, जिससे हम गतिमान होते हैं। इसी प्रकार से साईं बाबा की समस्त ऊर्जा आप लोगों के, हमारे सबके सराउंडिंग में है। और हम जब उस तार को, जिस प्रकार से रेडियो की घुंडी होती है, आप घुमाते हो और रेडियो की जिस वेव पे, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और किसी भी वेव पे गाना प्रसारित होता है तो गाना बजने लगता है। उसी प्रकार से होता क्या है कि जब साईं बाबा की ऊर्जा से आपकी ऊर्जा का एकाकार होता है तो साक्षात आपको साईं बाबा के दर्शन प्राप्त होते हैं और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो संत हैं, जो भी इस धरा पर, उनकी कभी भी अस्तित्व, शरीर तो चला जाता है लेकिन उनकी ऊर्जा नहीं जाती है। साईं बाबा उन्हीं संतों में से एक हैं जो आपकी समस्त मनोभावनाओं को पहचानते हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। ऊर्जा इस रूप में मित्रों, मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया है कि जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं, लेंस जिसको बोलते हैं, आप सूर्य के सामने कर दीजिए और नीचे एक कागज़ रख दीजिए और सूर्य की रश्मियों को वो एक जगह पे लाके केंद्रित कर देता है और कागज़ में आग लग जाता है। इसी प्रकार से साईं बाबा क्या हैं कि एक सूर्य हैं और हमको क्या करना है? मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह उस साईं बाबा की ऊर्जा को अपने अंदर एकाकार करके और उस ऊर्जा के द्वारा एक ऐसा आभा मंडल कि हमारा जो ये मस्तक है ये चमत्कृत हो जाए, जिस तरह से उस कागज़ में आग लग जाता है लेंस के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि साईं बाबा पर कभी भी हम लोग आँख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। और मैं आपको खुद अपना अनुभव आज बता रहा हूँ कि साईं बाबा का जो भी व्यक्ति अनुभूति कर लिया, जो भी उनकी प्रार्थना को करता रहा सच्चे हृदय के साथ, आस्था के साथ, उसकी मनोकामनाएं हमेशा पूरी हुई है। और साईं बाबा ही इस कलयुग में एक ऐसे संत हैं जिनकी पूजा तत्काल रूप से लाभ देती है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुद मेरा परिवार इस चीज़ को करता रहा है और आस्था के साथ करता रहेगा और आजीवन करता रहेंगे हम लोग। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि देखिए, कभी भी अगर आपकी आस्था नहीं है तो वो चीज़ कतई मत करो। आपकी आस्था बनी है, आपकी आस्था है। अंधविश्वास में नहीं कहता, अंधविश्वास अलग चीज़ है और आस्था अलग चीज़ है। अंधविश्वास क्या है कि जो चीज़ है नहीं, जो हम लोग तर्क के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, परीक्षण के द्वारा जिस चीज़ को हम साबित नहीं कर सकते, वो चीज़ अंधविश्वास है। और आस्था क्या है कि जिसका हम अनुभूति कर सकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य की रश्मियों को, अगर हम सूर्य के बाहर जाते हैं, खड़े होते हैं तो मुझे गर्म लगता है, धूप लगता है, महसूस करते हैं। उसी प्रकार से जब हम साईं की ऊर्जा को महसूस करते हैं तो उनके प्रति हमारी आस्था बनती है। ये है आस्था। इस प्रकार से आस्था और अंधविश्वास में अंतर है। तो हमको क्या करना? आस्था के साथ, अंधविश्वास के साथ नहीं, आस्था के साथ। क्योंकि साईं बाबा ने खुद कहा है कि अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं बाबा ने ये बात खुद कहा है अपने 11 वचन में कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो एक वचन ये है बाबा का, वैसे 11 वचन है। आप लोग 11 वचन मैं कई ब्लॉग में बोल चुका हूँ, फिर भी मैं जल्दी से आपको 11 वचन बोल दे रहा हूँ। फिर आगे मैं आज बताता हूँ कि साईं बाबा की ऊर्जा किस प्रकार से आपको प्राप्त होती है। तो मित्रों, साईं बाबा का जो 11 वचन है, साईं बाबा के ही समय की है। उन्होंने क्या कहा था
कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लय जिसे न अनन्य। ओम साई ओम साई। तो मित्रों, ये बाबा का 11 वचन है। बाबा ने अपने 11 वचनों में समस्त चीज़ों का शपथ के साथ कहा है, और ये 11 वचन रामबाण है। तो मित्रों, कहने का मतलब यहाँ पर है, आज मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि जो साईं बाबा की ऊर्जा पर हम लोग अविश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग। एक महिला तो मेरे पास, वो शायद मजाक के रूप में या किस रूप में लिख रही थी, उन्होंने लिखा कि मेरी एक गाड़ी है वो बिगड़ जाती है, तो मैं बाबा से कैसे कर सकता हूँ, मेरी उपाय बताइए। मैंने समझ लिया कि वो महिला जो है शायद मज़ा ले रही है बाबा का, या मजाक कर रही है। वो वास्तव में आस्थावान महिला मुझे नहीं लग रही थी। लेकिन मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या आप बाबा में आस्था रखते हो? उन्होंने कहा कि हाँ मैं रखती हूँ, मुझे गाड़ी का उपाय बताइए, मेरी गाड़ी बिगड़ जाती है। मैंने कहा कि फिर किसी गरीब को आप दान कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ये दान नहीं। हमने कहा आपके अंदर लालच है, जब आपकी गाड़ी बिगड़ सकती है, आप इस लायक हो दूसरी गाड़ी ले सकते हो, तो उस गाड़ी को दान कर दीजिए, सेल कर दीजिए। नहीं दान कर सकते, सेल कर दीजिए। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने तो उपाय पूछा है और आप तो सेल करने की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि जिस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन पूछा है, जब मानव के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जो अभी हम बोल रहे हैं, जो अभी हम आपके सामने गतिमान हैं, शायद एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो उस गाड़ी का जो एक भौतिक स्वरूप में आपके सामने है, उसका आप कैसे अस्तित्व मान सकते हैं? तो वो जब मानो कि शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, तो उस गाड़ी का भी अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि अस्तित्व किस चीज़ का है? हमारा अस्तित्व उस रूप में है जो निर्विकार है, जो हमारे अंदर है। इस बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं है। जो हमारे अंदर जो जीवन है, जिसके माध्यम से ये आंखें चल रही हैं, सांस आ जा रहा है, जो निकल जाता है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है कि क्या निकल गया, और आदमी का ये जो शरीर है वो लाश बन जाती है। तो वही उसी का सत्य है, वही आस्था है। यहाँ पर कहने का मतलब मृत्यु सत्य है, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही आनी है। लेकिन उस चीज़ पर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ सोचना है। हम अच्छे सदकर्म करें। तो उन मैडम से हमने यही कहा कि जब हमारी गाड़ी का, जब हमारी बॉडी का जो है कोई अस्तित्व नहीं है, तो उस गाड़ी का, एक लोहे का हम कैसे अस्तित्व मान सकते हैं? आप तो मज़ा ले रहे हैं या तो साईं बाबा का। फिर उस मैडम आज वो बता रहे हैं आपसे कि साईं बाबा का इतना अगाध वो श्रद्धा उनके अंदर है कि वो साईं सचरित्र करते हैं, और डेली मुझे बताते हैं कि आज मैंने साईं सचरित्र का ये चैप्टर पढ़ाई है। तो ये चीज़ है, आंखें खोलने की ज़रूरत है, दिमाग की बत्ती जलाने की ज़रूरत है। आपके पास ही प्रभु हैं, आपके पास ही साईं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ रामायण में लिखा है कि विनुपग चलय सुनय विनुकाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन बानी बकता बड़ जोगी। ईश्वर है क्या? जो बिना हाथ पाँव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना आँखों के समस्त चीज़ों को देखता है। विन बानी बकता बड़ जोगी, बिना जीवा के, बिना मुँह के, उस समस्त चीज़ों में बहुत बड़ा विद्वान और योगी है। वो ईश्वर है जो निराकार है। इसी प्रकार से हमारे साईं ने कहा है कि मैं शरीर छोड़कर भले चला जाऊंगा, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। मतलब शरीर तो चली जाएगी लेकिन मेरा अस्तित्व रहेगा, लेकिन सच्चे हृदय से। जिस प्रकार से मैंने कहा कि जब आप लोग अगर रेडियो बजाते होंगे तो आप जानते होंगे कि रेडियो में एक घुंडी होती थी, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव। जिस पे भी आप रेडियो बजाते हैं, जिस पर गाना प्रसारित होता है, उस नंबर पे वो सुई जाके रुक जाती है और गाना
बजने लगता है, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मिली नहीं तो वो गाना खरखराता है, उसमें आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आती, क्लियरिटी नहीं होती है। इसी प्रकार आस्था रूपी घुंडी और साईं बाबा की ऊर्जा से जब आपका एकाकार हो जाता है तो साईं से आपका साक्षात्कार हो जाता है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो खूब लाइक करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और खूब सब्सक्राइब करिए चैनल को और साईं भक्तों तक ज़रूर प्रेषित करिए, शेयर करिए वीडियो को। इसी के साथ ओम साईं राम।